परम धर्म है। नारी का धर्म क्या है? पति की सेवा। पति कैसा भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, नारी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। कैसे पति की सेवा करे महाराज जी? कैसा भी हो। आपका पति बहुत अच्छा है कि बुरा है ना? अच्छे हैं। किसी के पति बुरे भी हैं तो कोई बात नहीं, बुरा है तुमने शादी के पहले छानबीन कर लेनी थी। अब जैसा है सो तुम्हारा है, अब करो सेवा। शादी के पहले देख लो कि कैसा है, शराबी तो नहीं है, गंजेड़ी तो नहीं है, जुआड़ी तो नहीं है, चरित्र का खोटा तो नहीं है। सब शादी के पहले परीक्षण कर लो, निरीक्षण कर लो। शादी के बाद तो भगवान मानकर सेवा करो, अब कैसा भी है बस। पत्नी आपकी बहुत अच्छी है, कई लोगों की पत्नियां बहुत बुरी हैं। एक गांव में हमने सुना कि वहां की लगभग पत्नियां अपने पतियों को पीटती रहती हैं। आप लोग तो नहीं पीटते? नहीं। तो कई बार पत्नियां पीटती भी हैं पति को। तो तुम्हारी पत्नी यदि तुम्हें मारती है और बड़ी दुष्ट है पत्नी, तो तुम भैया देखो पहले ही देख लेते, शादी के पहले देख लेते अच्छे से। अब नहीं देख रहे हो ना, अब निभाओ। गलती की ना, देखी नहीं अच्छे से, अब निभाओ। अब मत कहो कि हमारा पति शराबी है, अब मत कहो कि हमारी पत्नी दुष्ट है। जैसी है शादी के पहले क्यों नहीं ठोक बजा के देखी अच्छे से? क्यों नहीं उसका पूरा निरीक्षण परीक्षण किया? पहले के जमाने में लड़की देखने कौन जाता था? नाऊ और पंडित जाते थे। पंडित जी और नाई, राजा महाराजाओं के जमाने में लड़का और लड़की दोनों देखने वही जाते थे। पूरा देखते थे, कहाँ आ रही है, किससे उठना है, किससे बैठना है, क्या बातें हैं, क्या खाते पीते हैं, कैसे विचार हैं। लड़का लड़की शादी के पहले एक दूसरे के विचार को मैच कर लो। यदि विचार मिल रहे हैं तो शादी कर लो, विचार नहीं मिल रहे हैं तो शादी करने की जरूरत नहीं है। उस लड़की से विवाह करना चाहिए जिसके विचार आपके विचार से मैच करते हो। आप चाय पीते हैं और आपकी पत्नी चाय नहीं पीती, कॉफी पीती है, तो विचार मैच नहीं करेंगे, लड़ाई होगी। पत्नी कहेगी आज कॉफी ही पी लीजिए, पति बोला नहीं कॉफी नहीं, चाय बना। नहीं, मैं तो कॉफी बना के बैठी हूं, मैं तो कॉफी पीती हूं। लो, दोनों में भेदभाव होगा, दोनों में झगड़ा होगा, क्योंकि विचार मैच नहीं करते। पति सब्जी खाता है, पत्नी दाल खाती है, अब विचार मैच नहीं कर रहे हैं। या फिर दोनों में से एक उसके हिसाब का बन जाए तो झगड़ा नहीं होगा। यदि विचार नहीं मिल रहे हैं तो झगड़ा होगा, विवाद होगा। इसलिए शादी के पहले लड़की को, लड़कों को देख लो। लड़की के माँ बाप लड़कों को अच्छे से देख लिया करो। शराबी तो नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है शराबी पति मिल जाता है तो। रोती हैं बेटियां कि शराबी मिल गया, बहुत कष्ट देता है शराबी, कोई सुख नहीं है किसी भी प्रकार का। इसलिए शादी के पहले खूब अच्छे से देखो, शराब तो नहीं पीता, गलत संगत में तो नहीं है, सेल्फ है, काम धाम करता है, उससे विवाह करो। किसी से भी ना बांध दो अपनी लड़की को भाग्य का बहाना बना के जो भाग्य में था मिल गया। भाग्य के पहले भी तुम्हारे पास समझदारी है, सही निर्णय ले लो ना। जो मिलना है वो तो मिलना ही है, पर फिर भी हम कर्म तो अच्छे से अच्छा ही करते हैं। भाई दूध में मक्खी कोई धोखे से पी जाए अलग है, पर आंखों के सामने मक्खी पड़ी हो तो नहीं निकला जाता ना। क्यों? दूध में मक्खी, धोखे से कोई दूध पी गया और उसमें मक्खी थी, बताया नहीं, पी गया, कोई बात नहीं, पर जानकर तो मक्खी नहीं पीबती कि आंखों के सामने दूध में दिख रही और कोई पी जाए। उसी प्रकार विचार कर लो शादी के पहले। लड़की और लड़कों के विचार मैच हो जाएं, फिर विवाह करो। और जब हो जाएं तो कोई किंतु परंतु नहीं, बस फिर रिश्तों को निभाओ। फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि छोड़ दें, कि ये कर लें, कि ना जी, केवल निभाओ। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। शादी के पहले ही ऑप्शन होते हैं कि ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो। अब तो निभाओ, जैसी है जैसा है निभाओ।
पति की सेवा नारी का परम 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 धर्म है। इसलिए मैया पति की सेवा करो, जैसे भी हैं तुम्हारे नारायण हैं, और पत्नी जैसी है तुम्हारी लक्ष्मी है। अब सेवा करो एक दूसरे की, एक दूसरे में समर्पण कर दो। आज पति पत्नी का झगड़ा बहुत होता है। मैया जानती हो झगड़ा क्यों होता है? आप पति पत्नी कितने हो? पति और पत्नी कितना हुआ मिलाकर? बोलो मेरी माँ, जोड़ के बताओ। पति प्लस पत्नी बराबर कितना? पत्नी प्लस पति बराबर बराबर दो नहीं मैया, एक। कैसे? कैसे? क्योंकि पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। पत्नी को क्या कहा जाता है? यदि पति और पत्नी आप दो रहेंगे तो झगड़ा सदा होगा। जो लोग कह रहे हैं दो, उन्हीं के जीवन में झगड़ा है। और जो एक हो गए तो एक आदमी एक से कैसे झगड़ा करेगा? झगड़ा के लिए दो चाहिए ना। तो आप तो एक हैं, पति और पत्नी मिलकर एक हो गए तो झगड़ा नहीं है ना। भगवान शंकर जी को आपने देखा है? उनका अर्धनारीश्वर शरीर देखा है? कैसा है? आधा वो स्त्री है और आधा वो, दोनों मिला के एक हुआ कि नहीं? दोनों मिल गए एक हो गए। तो पति पत्नी कभी दो होते ही नहीं है। लोग कहते हैं आपके घर आपने शादी का निमंत्रण दिया, अब चाहे पति आ जाए चाहे पत्नी आ जाए, आप क्या बोलते? कोई आए, एक ही है। क्यों जी? ऐसी नहीं बोला जाता है? चाहे पत्नी आ जाए चाहे पति आ जाए, दोनों एक ही है। सच्चाई भी यही है, पति और पत्नी ये दो नहीं होते। क्यों? जहां दो हैं वहां झगड़ा भी है। इसलिए मेरी मां एक हो जाओ। एक कब होंगे? जब पति समर्पण करेगा पत्नी में, और जब पत्नी समर्पण करेगी पति में। जब आप लोग एक दूसरे के आगे समर्पण कर देंगे तो दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। और एक है तो झगड़ा नहीं है, झगड़ा तो दो में होता है। झगड़ा तो, और पति पत्नी अर्धांगिनी है, मैंने ये सुना है। क्यों? पढ़ा है मैंने। अब आप लोग अपनी गणित देख लो। मेरे हिसाब से तो पति पत्नी एक होते हैं, आपके हिसाब से यदि 5 हो रहे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और आपके हिसाब से 2 हो रहे हैं तो भी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है मैया? तो आज से पति पत्नी कितने? एक, दो नहीं। आपके पति को कोई गाली दे तो वो गाली किसकी है? वो हमें दे रहा है। और आपकी पत्नी को कोई गाली दे तो वो गाली आपको, और आपके पति को कोई गाली दे वो गाली आपको, क्योंकि आप दो हैं ही नहीं। कोई आपके पति का अपमान करे, वो अपमान किसका है? बोलो मेरी माँ। कई बार तो आप लोग अपने पति का मजाक उड़ाती रहती हो, और कई बार पति लोग भी पत्नियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, अपनी पत्नी का, घरवाली का मजाक उड़ाते हैं। कई बार ना देखो, मजाक मजाक में भी ना कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। इसलिए मजाक भी उचित मजाक हो, अनुचित ना हो कि कुछ भी कह दो पत्नी को। पत्नी को कुछ कह दो, पति को कुछ ना जी। यदि पत्नी ही अपने पति का सम्मान नहीं करेगी और पति ही अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करेगा, तो बताओ फिर कौन किसका सम्मान करेगा? कौन करेगा? आप ही अपनी पत्नी का अपमान करेंगे समाज के आगे, तो समाज में कौन फिर सम्मान करेगा? इसलिए सदा अपनी पत्नी का सम्मान करो और सदा अपने पति का सम्मान करो। माता सती की कथा सुनाता हूं आपको। माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई थी, दक्ष के यज्ञ में।
वहां सबका हिस्सा देखा था माता सती ने, पर भगवान शंकर जी का हिस्सा नहीं देखा। तो माता सती गुस्सा आ गई कि पिताजी आपने मेरा अपमान किया, मैंने सहन कर लिया, मैंने कोई आपत्ति नहीं जताई, आपने मुझे गालियां दी, सहन कर लिया, पर मेरे पति का अपमान मैं सह नहीं सकती। एक